इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आके बोलना ये सच में रोमांच भी पैदा करता और आनंद भी देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। ऐसा आनंद आता है कि आपके बीच बाकी सब छोड़ो, यही बैठ के सुनते रहो, यही आनंद लेते रहो। और जब वो विद्यार्थी परिषद के हमारे अतीत के कार्यक्रम पे माननीय संगठन मंत्री प्रांत और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो बात कही है, एक एक बात मुझे इस बात का आनंद है। दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा की जब बात करते हैं तो कई सारे देश अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। हमारी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हमने कहा आपके पास सब है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद नहीं है। किताबों में अगर सब कुछ होता, मुझे इस बात का आनंद है। जब मैं अधिवेशन में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हमारी परिषद की स्थापना की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रवादी विचार की धारा के बलबूते पर संघ के माध्यम से 1925 से प्रारंभ हुई यात्रा 48 तक आते आते जब देश की आजादी के साथ दुर्दैव से हमारे उस विचारधारा वाले लोगों का सब प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कितना दुर्भाग्य था उस समय का। केवल सत्ता के कारण से राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जिस प्रकार से दमन किया गया राजनीतिक सत्ताओं द्वारा, ये इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा जिनने ये पाप किया है। इस बात की गारंटी मैं पक्का देना चाहूं। लेकिन जब अच्छी होना होती है, हम भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। जो कर सकते थे कंस ने सब किया, साथ साथ भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण की जन्म की घटना के बराबर है। इस बात की गारंटी दे सकता और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है, छात्र शक्ति में राष्ट्र शक्ति छिपी हुई है, ये दिशा देने का काम भी किसी ने किया है, तो विद्यार्थी परिषद ने किया। हमें इस बात का आनंद है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रभाव में हमारे लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है, जो बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन, सिंहासन खाली करो, आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, वहां लोकतंत्र के अते पते नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद की है। हमें इस बात का आनंद है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हुए केवल एक नहीं, कितने प्रकार के आयाम। आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे इस बात का भी आनंद है। हम अपना वोट देने जाते हैं और वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन ये अगर अधिकार किसी ने दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिया गया। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापारीकरण हो रहा था, इसके खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई। शिक्षा नीति में
क्या जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, इस दिशा में भी अगर कोई ने ध्यान दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिलाया है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी भी सीमा है।